मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी।
टमाटर, प्याज, खीरा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना, तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है, और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज! किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है, और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है, और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है, और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती, और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर! मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस।
मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। चैलेंज। एक सेकंड रुको, छोटी टीना पेंटिंग खत्म कर रही है। उसने क्या बनाया है? ओ वाह, वो लेगो केक चाहती है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि सैंडी बहुत खुश है। क्या उसने अपने केक के लिए असली लेगो तैयार किया है? वाह, प्रभावशाली लग रहा है। और शेफ, क्या तुमने लेगो मोल्ड्स का उपयोग करने का सोचा है? हाँ, बस केवल कुछ जिज्ञासु लोग बीच में नहीं आए। महक बहुत अच्छी है। ओह, मिर्च। क्या तुम मिर्च खाओगे? लेकिन क्यों? चॉकलेट पिघलाने के लिए। मैं कुकिंग क्लास में सीखा है ये। लाल मिर्च होगी तो आग होगी। हमें पिघली हुई चॉकलेट को लेगो मोल्ड में डालना होगा। मैंने रंगीन चॉकलेट ली क्योंकि लेगो सभी अलग और रंगीन होते हैं। चलो मेंटोस डाले, लेकिन केक में नहीं बल्कि मेरे मुंह में। यह ट्रिक किस लिए है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वाह शेफ, क्या तुमने अपनी सॉस में चॉकलेट जमा दी? हाँ, जरा इन चॉकलेट को देखो, मैं खुश हूँ। बाकी क्या कर रहे हैं तुम लोग? ठीक हो दोस्तों? यह क्या हो रहा? ओह, लगता है दादी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। मुझे लेगो क्रेन मिल गया। मैंने इसे बनाया है। मिस्टर वर्कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, वो क्या कर रही है? आप डरो मत दादी। आपकी पोती का केक सजाने का अपना ही तरीका है। जाहिर है असली लेगो अधिक प्रेरणा देता है ना? यह भयानक है। हालांकि नहीं, बहुत जोरदार। लेकिन मेरा केक अधिक कूल दिखेगा। मैं बस इन्हें एक साधारण ग्लास की मदद से काट दूंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सभी नए नए शब्द याद नहीं रहते। बस देखो, मेरा केक तैयार है। मेरा सब सही चल रहा है। मैंने पहले ही केक से एक लेगो मैन का सिर बना लिया है और इसे चॉकलेट लेगो के साथ पूरा किया है। ओह, मेरे केक की तरफ झांको मत। जरा देखो कितना बढ़िया है। टीना, केक तैयार हो गया है। क्या चखना शुरू करें? ओह माय गॉड, क्या यह लेगो क्रेन है? ये कितना अच्छा है। गिर गया। खैर कोई बात नहीं, शायद इसका स्वाद और भी अच्छा हो। यह केक नहीं है। बहन, क्या तुम मेरा दांत तोड़ना चाहती थी? उसने केक के साथ मेरे लिए खिलौना भी रख दिया। यह केक की तरह है। चलो अब इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये लेगो खाने लायक है? चलो देखते हैं। ओ छोटी टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा। यह सिर्फ खाने योग्य चीजें ही नहीं है। सभी ने मुझे बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया है। मैं इस केक को ट्राई करती हूँ। मुझे आशा है कि कम से कम यह असली केक होगा। क्या केक है। मैं इसे विनर बनाती हूँ। आपकी पहली जीत पर बधाई दादी। बच्चे को किंडर सरप्राइज चाहिए। क्या आप संभाल लेंगे? ओ, मुझे कुछ दिख रहा है। किसी प्रकार का अंडा। हाँ, अंडा केक। शेफ पहले से एक विशाल सांचे से लैस है। कुछ अद्भुत होगा। और मेरे पास पेंट्री में किंडर सरप्राइज का एक पैकेट पड़ा हुआ था।
मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी, लेकिन तब तक मैं एक अंडा खा लेती हूँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। बेशक पोती, क्या उदाहरण के तौर पर दादी के अंडे ले सकती है? धन्यवाद सैंडी, दादी को बचा लिया। दादी, क्या आपने कभी किंडर सरप्राइज आजमाया है? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तभी सामान्य मुर्गी के अंडे होते थे, उनसे ऑमलेट बनाए जाते थे। लेकिन किंडर सरप्राइज या कुछ मॉडर्न है। मेरी पोती को किंडर सरप्राइज केक चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। या मैं अंडे से स्टफिंग लूंगी। ओह दादी, क्या आपने मेरे सारे किंडर सरप्राइज ले लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पूछा भी नहीं। मैंने उन्हें अपने केक के लिए रखा था। सैंडी मेरी बच्ची, ये रहे तुम्हारे पैसे। अपने लिए और किंडर सरप्राइज खरीद लो, ठीक है? बस नाराज मत हो। बढ़िया, तो वापस केक पर। हम अंडे की फिलिंग को थोड़ा गर्म करेंगे और इसे अपने केक पर डालेंगे। जरा इस सुंदर पैटर्न को देखो, एकदम भव्य केक। चॉकलेट और वनीला एक ही समय में, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर हर चीज को किंडर की कैंडी से सजाएं। अच्छा लग रहा है। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? हट जाओ, बस बहुत हो गया। मैंने कहा हटो। तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या तुम इस केक पर चिपक सकते हो? नहीं नहीं, उफ, शायद ऐसे। अरे नहीं, मैंने अपना केक बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? केक अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ है और ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सैंडी चिंता मत करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अब दादी तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक हो जाएगा। तुम कितने आशावादी हो। इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करो। मेरा आइडिया इतना शानदार है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं चॉकलेट अंडे के अंदर केक बनाऊंगा। ये बहुत शानदार होगा। मिल्क लेयर को नहीं भूल सकते हैं, बहुत मीठा होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। तुमने देखा मेरी कैंडीज को? हैरान रह जाओगे। अद्भुत। तो तुम लोग सब तैयार हो? तो हम शुरू करें। लगता है मानो सैंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। दादी, आपने हर संभव मदद की। वाह, क्या केक है! क्या वो एक विशाल किंडर एग है? अरे बाप रे! और यह क्या है? किंडर बर्बाद हो गया। बहुत बुरा। चलो स्वादिष्ट पर वापस। यह केक साधारण दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। सचमुच स्वादिष्ट। बल्कि मैं विशाल किंडर केक खाना शुरू करती हूँ। वह पक्का अच्छा होगा। ओह, यह बहुत भारी है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। उफ, गिर गया। खैर, इसे खाती हूँ। केक कहाँ छिपा है? ओह, यह यहाँ है। बिल्कुल सही। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा केक है। मैं तुम्हें 10 लाख लाइक्स देती हूँ। वाह शेफ, बधाई हो। इस राउंड में तुम जीते। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? ओह, ये केला है। टीना को बनाना केक चाहिए। ओह, यह मैं जानती हूँ। मैंने बहुत केले खाए हैं जब मैं छोटी थी। केले को बढ़िया डिश माना जाता था, इसलिए उसे केवल उत्सवों पर ही खाते थे। लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते। तुम क्या मेरी नकल कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। तो यह रहा बनाना केक। आसान। मुझे कुछ केले चाहिए। छिलका हटा दिया। चाहे यह कितना भी पसंद क्यों ना हो, इसे नहीं खाते। तो यहाँ हमने 3 केले तैयार किए हैं। इसे गोल गोल काट कर एक मोल्ड पर रख देना है। इसे अच्छी तरह से फैला दे। हम अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, आखिर खाना तो हमें ही है। और हाँ, आटे की स्ट्रिप्स बिछाए। हमारे पास हम एक असली बनाना पाई बनाएंगे। देखो, है ना ये अच्छा? वाह दादी, क्या ये रेसिपी आपको अपनी माँ ने दिया था? शेफ क्या कर रहा है? यह बकवास मेरे सामने से हटाओ। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मैं एक नई मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक के लिए मुझे प्रीमियम व्हाइट चॉकलेट चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है। हम चॉकलेट पिघला देते हैं और इसे हिलाना नहीं भूले। फिर यह सब मेरे प्रोफेशनल उपकरण में डालते हैं और बनाना केक पर स्प्रे करते हैं। तैयार हो जाओ। यह गर्म होगा। मैं अपनी चॉकलेट पर चॉकलेट की एक और परत लगाऊंगा। वाह, सब तरफ अच्छे से। हाँ, बिल्कुल ऐसा। अरे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। रुको, ओरियो हमेशा बचाव करता है। अब मैं इसे अच्छे से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। हुर्रे, हो गया। अब हम सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा लिक्विड कैरामल मिलाया और मिक्स कर दिया।
इस तरह एक स्वादिष्ट मीठी फीलिंग तैयार हो गई, जिसे हम केले के छिलके में डालेंगे और फिर हम असली छिलके वाला चॉकलेट बनाना मिलता है। तुम्हें कैसा लग रहा है ये? है ना शानदार? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो देखो, मैं जरूर जीतूंगी। वाह सैंडी, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। असली केला सचमुच स्कॉच बेकार है। क्या तुम्हें लगता है यह खाने लायक है? खैर सैंडी, तुम्हारी बात ही अलग है। तुमने अब तक का सबसे अच्छा केक बनाया था, सबसे खराब। चलो मेरे केक पर वापस आते हैं। अब मैं अपने बनाना केक को स्वादिष्ट और मीठे छिलके से ढक दूंगा। इससे ये और अधिक असली लगेगा। तो कैसा लग रहा है ना असली केक की तरह? चलो देखो, आपके केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है। अरे नहीं, दादी गिर रही है। पकड़ो दादी और केक को। ओह, सैंडी ने पकड़ लिया और केक सचमुच अच्छा है। मैं इसे इनाम के तौर पर लूंगी। चलो चखना शुरू करें। अरे वाह, कितना कूल। लेकिन तीसरा केक कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो केवल 2 को ट्राई करें। चलो इस विशाल केले से शुरुआत करें। वाह, अद्भुत लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। मुझे आशा है कि इसका स्वाद केले जैसा होगा। बढ़िया। और आप यह वाला, इस केक को कांटे से खाना होगा। दादी की तरह लग रहा है और इसका स्वाद भी दादी की तरह है। हाँ, स्वादिष्ट। बनाना पाई जीत गया। दादी के केक का कोई जवाब ही नहीं है। वाह, बधाई हो सैंडी। तुम जीती या दादी? दादी जीत गई, सब जीत गए। स्वागत है। चलो पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है। पिज्जा, यह आसान है। यह मैं बना लूंगी। एमा, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती? जैसे कि मीठा पिज्जा। और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूँगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वो क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। यह किस तरह का कोयला है? एमा, तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं,
पर तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, ये अद्भुत है। सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। ये एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गूंथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है ताकि यह कड़ा हो जाए। फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ। जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है और मैंने यह बनाया है, यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी। तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। मैडम, मेरा सब कुछ तैयार है। और कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो। टेड, ये एक विनर चुनने का समय है। वाह, एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम यह बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो, लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है। लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। टेड इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है। ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स। मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी, और दूध, ताजी दूध। बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है। फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें। फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे।
वाह, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है, तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं? इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉज और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओह वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओह दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? टाडा! आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म न होने लायक चीज है, तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे ये पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प। सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ। यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है। आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया हूँ और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चख कर देखता हूँ। छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे। केवल दादी की डिश बची हुई है। ओह दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हुर्रे, धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे पिकाचू चाहिए। आप क्या पकाएंगे इसे खुद देखें। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बेशक, मैं गमी रिबन से पकाऊंगी। उनकी मदद से मेरे पास एक मीठा और बहुत सुंदर पैनकेक होगा। मुझे बस उन्हें कोला की कैन से रोल आउट करना होगा। वैसे हम इस कोक को पी सकते हैं। दादी, एमा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहाँ से शुरू करूँ? क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे कुछ चावल पकाने होंगे। इसे नमकीन करने की जरूरत है। फिर इसमें प्याज के छिलके डालेंगे ताकि यह पीला हो जाए। एमा, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस पिकाचू के रूप में सबसे स्वादिष्ट केक बना रही हूँ। मैंने सही रंग का चुनाव किया है। अब केवल इस केक को सही आकार देना ही बचा हुआ है। अरे ध्यान से करो, सब कुछ मुझ पर उड़कर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा ध्यान और किसी दूसरी चीज पर नहीं जाता है। ओह, मैंने भी एक बढ़िया पिकाचू तैयार किया है। जरा देखो मेरे प्लेट में कितना प्यारा सा चेहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे पास चावल तैयार है। अब बस इसे अच्छे से फैलाना है और फिर इस पूचा पिकाचू मैं टमाटर और ऑलिव्स के साथ उसका चेहरा बनाऊंगी और थोड़ा सॉस भी यहाँ सही रहेगा। दादी, देखो एमा ने क्या किया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस चुनौती में अपना बेस्ट दिया है। मेरी राय में यह केक अविश्वसनीय रूप से कूल दिख रहा है। अरे नहीं, ओह, मुझे तुरंत इसे अपनी वापस जगह पर रखने की जरूरत है। मैं उसके साथ कितने लंबे समय से काम कर रही थी। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? ये सही नहीं है। एमा, यह जरूर ही कुछ बहुत सुंदर था और शायद स्वादिष्ट भी, लेकिन अब यह केक सिर्फ भयानक लग रहा है। यह ऐसा जैसे उसे गिरा दिया गया हो। या नहीं चलेगा। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। इस चावल से बहुत अजीब महक आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ बस ऐसे ही। माफ करना दादी, मुझे यह सब इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। और अब हम रोज के पिकासो को ट्राई करते हैं। वाह, यह तो लाजवाब है। यह उन कैंडी से बना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने वास्तव में काफी मेहनत की थी। प्यारी बच्ची। कितना छोटा फैंटा।
और मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? ये मेरी उंगली के साइज का है। वाह, और मेरे पास एक विशाल फैंटा है। ये बेहतर होगा कि देखो कि मेरे पास क्या है। वाह, मैं कितना खुश हूँ। वाह, जैक कितना लकी है। वाह, तुम्हें पता है मैं भी अपने फैंटा के मजे लूंगी। वाह, जेली से बाहर आ रही है। मैं इसका स्वाद लेने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। ओह, मुझे लगता है मैंने गलती से एक बोतल निगल ली है। अच्छा किया मोनिका, उसने सब कुछ पी लिया है। अब मेरी बारी है। मुझे फैंटा बहुत पसंद है। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। यम। ओह, नीचे अभी भी थोड़ा सा बचा है। मैं आखिरी तक सब पी लेना चाहती हूँ, हर आखिरी बूंद। मुझे लगता है मेरी जीभ फंस गई है। ओह नहीं, जैक मुझे मदद चाहिए। ठीक है, मुझे बोतल दो। मैंने खींच लिया। ओह, अरे तुम यहाँ क्यों लेटे हो? हटो। आउच, जैक क्या कर रहे हो? चोट लग रही है। ओह सॉरी वैंडी। अच्छा होगा कि तुम अपने फैंटा पर ध्यान दो जैक। ओह हाँ, मुझे ये करके खुशी होगी। कहाँ से शुरू करूं? चलो बोतल को निचोड़ने की कोशिश करें, इस तरह से। लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है। बेचारा जैक, वो अपने फैंटा को पी भी नहीं पा रहा है। हंस लो जितना चाहो हंसो। हे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो बोतल लेते हैं और झुकाते हैं, इस तरह से। ओह वाह, जेली सच में बाहर आ रहा है। जबकि जैक नहीं देख रहा है, मैं थोड़ा खाऊंगी। बस थोड़ा और। चलो लगभग हो गया है। एक पावरफुल पंच। यम्मी। बढ़िया, ये काम किया। ओ वैंडी, मुझे माफ कर दो, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। पर अब यह समय है खाने का। कितना स्वादिष्ट। क्या तुम इसे खाना चाहती हो? मैं चिपचिपी नारंगी गू में पूरी तरह से ढकी हुई हूँ। ओह, ये लोग भी ना। बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, पर ये इतना छोटा क्यों है? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। और वो भी स्ट्रॉबेरी। ओह, जरा मोनिका का देखो, यह मेरी आइसक्रीम बकेट है। ओह, ये कितना ठंडा है। थोड़ा सावधान रहो मोनिका। अब वैंडी अपनी आइसक्रीम खाओ। ठीक है, तुम कितने दुष्ट हो। मैं खाना शुरू करती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मैं इस चम्मच से कुछ क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ? क्या करूँ? हाँ, एक आइडिया है। बस इसे दूसरी तरफ उलट देती हूँ। कितना रिच टेस्ट है, बहुत स्वादिष्ट। ओह, उसे खाते देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। अरे नहीं, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन अब मेरी बारी है। चलो एक चम्मच लेते हैं और ओह, वो फंस गई। ओह वाह, मैंने एक ही बार में सारी आइसक्रीम निकाल ली। चलो खाना शुरू करें। कितना स्वादिष्ट। वो अपनी आइसक्रीम को बहुत स्वादिष्ट तरीके से खा रहा है। मैं कम से कम एक बार उसे चाटना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अजीब है, लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे छिपा हुआ है। ओह, वह है जो मेरी आइसक्रीम चुरा रही है। तुम पकड़ा गई वैंडी। सॉरी जैक, मैं बस थोड़ा आइसक्रीम चाटना चाहती थी। और फिर कभी मेरी आइसक्रीम चुराने की हिम्मत मत करना, और ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, अब मैं जारी रखूंगा। मैं केवल देख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरा सब हो गया। चलो मोनिका, अब तुम। हाँ, ये कितना छोटा चम्मच है। खैर कोई बात नहीं, जरूरी बात है कि मेरे पास बकेट भरकर आइसक्रीम है। यह कितना स्वादिष्ट है। ओह देखो, वह कितनी जल्दी से सब खा रही है। ओह, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये बहुत ठंडा है। मैं अंदर से बाल्टी चाटने की कोशिश करती हूँ। वो क्या कर रही है? मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो। धन्यवाद जैक,
मैं लगभग पूरी तरह से जम गई हूँ। ओह, ऐसा लगता है मोनिका एक बर्फ की मूर्ति में बदल गई है। वाह, कितना सुंदर है। मेरा घोड़ा इतना छोटा क्यों है? कितना प्यारा। मुझे इस पर तुरंत हिट करना है। खैर, जो है उसी से काम चलाना होगा। मैंने आंखों पर पट्टी डाल दिया है और चलो चलते हैं। जैक, तुम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो। हे, ये क्या है? छड़ी इतनी छोटी है। मैं बस उस घोड़े को ही उठा लेता हूँ। हाँ, इस तरह से। और यहाँ है मेरा फेवरेट ट्रीट। मुझे ये बहुत पसंद है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, चलो मोनिका, तुम्हारी बारी। और मैं बस खुश हूँ। अब ये मेरी आंखों पर पट्टी इसे पहले लगा लेती हूँ। सबसे पहले मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। वह क्या कर रही है? ठीक है, एक सटीक निशाना। चलो शुरू करें। चोट लग गई। अच्छा, अब तुम यह लो छोटे घोड़े, ये तुम्हारे लिए। और यह और यह। हुर्रे! और यहाँ मेरा इनाम है। स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद है। यम्मी। वाह, अच्छा किया मोनिका। मैं ये सारा अपने मुंह में डाल लूंगी। हाँ, ओह मोनिका, तुम्हारे दांत यह रेनबो की तरह हो गया है। तो वेंडी, अब केवल तुम ही बची हो। पहले मुझे ये ब्लाइंडफोल्ड लगाना होगा। अच्छा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब यह लो और यह और ये। वाह, स्वादिष्ट ट्रीट्स का एक पूरा समुद्र है यहाँ। ऐसा लग रहा है मानो मैं स्किटल्स में तैर रही हूँ। यम्मी। हे वेंडी, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। ओह, उसके पास कितने स्किटल्स हैं। यहाँ सभी के लिए काफी है। यह चैलेंज मस्त है। एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ मुझे आइसक्रीम चाहिए। ओह, यह आसान है। चलो बर्फ का एक कटोरा लेते हैं और बर्फ पर एक और कटोरा डालते हैं। चीनी, क्रीम और निश्चित रूप से डाई। यह सब कटोरे में मिक्सर के साथ मिलाया जाना चाहिए। हाँ, ये कितना अच्छा निकला है। मुझे यही चाहिए। और अब फॉर्म और पेस्ट्री बैग की मदद से मैं वहाँ आइसक्रीम डालूंगी। दिलचस्प, बहुत अच्छा। खैर, मेरा अपना रेसिपी है। देखो क्या ताजा स्ट्रॉबेरी है। अब मैं इसे छोटे टुकड़ों में काटूंगी। इसे एक कटोरे में डालूंगी और इसके ऊपर क्रीम डालूंगी। अब हमें एक विस्क के साथ सब कुछ मिलाना होगा। ओह, मेरा हाथ कहीं जा रहा है। मैं तुम्हें सही दिशा में वापस ले जाऊंगी। मेरा भी अपना रेसिपी है। मैं तरबूज को ऊपर से काट दूंगा और अब मैं अपने ब्रांड न्यू ब्लेंडर के साथ सबको पीस दूंगा। चलो चलते हैं। ओह हाँ, इतना रस, यही मुझे चाहिए। अब मुझे पूरे चीज को एक ग्लास में डालना होगा और बस एक छड़ी डालना होगा। हाँ, ओह दादी, मैं भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, चलो इसे फ्रीजर में रख दे। चलो बेन, दादी के लिए दरवाजा खोलो। बस चलो, तुम्हारा भी डाल देती हूँ। हाँ, जो भी है, मेरा आइसक्रीम केक पहले से ही जमा हुआ है। अब मुझे इसे सजाने की जरूरत है। बीच में स्प्रिंकल्स के साथ एक कटोरा होगा और चारों ओर वॉफल कोन्स होंगे। सुंदर, वाह, बुरा नहीं है। मैं भी ताजा स्ट्रॉबेरी के स्लाइस के साथ इसे सजाऊंगी। वाह, ठीक है। पेज, इसे जल्द ही खाओ। वाह, सब कुछ कितना दिलचस्प है। वाह, यह केक मेरी आइसक्रीम की तरह है। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ऐसा लगता है कि इस कोन को स्कूप करना होगा। कितना स्वादिष्ट।
ओह, वहाँ स्प्रिंकल्स भी है। मैं इसे कोन में डाल दूंगी। ये कितना अच्छा दिख रहा है। ओह वाह, और ये स्वादिष्ट भी है, मेरी आइसक्रीम की तरह। चलो ठीक है, और अब मैं बेन की आइसक्रीम को खाऊंगी। ये भी अच्छा दिख रहा है। तरबूज है, लेकिन इसे कैसे काटे? यह काम नहीं कर रहा है। ओह ठीक है, तो आज नहीं। दादी, आपकी बारी है। स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। वाह, ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए, और फिर से। मुझे ये बहुत पसंद है। दादी, आप जीत गई। ओह रे, मैं बहुत अच्छी हूँ। और अब मुझे कुकीज चाहिए, या इस तरह का। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? वैसे कुकीज कैसे बनाते हैं? ये आसान है, अब तुम देखोगे। दादी की कुकीज की तुलना में कुछ भी नहीं। मैं कटोरे में 2 अंडे तोड़ूंगी, आटा, दूध जोड़ूंगी, और अब मैं सब कुछ एक विस्क के साथ मिलाऊंगी, ध्यान से। और बेशक मक्खन। आटा में एक छोटा टुकड़ा, और उसके बाद थोड़ी चीनी। अरे हाँ, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बैटर होगा। यह केवल सुंदर कुकीज बनाने के लिए बचा है। अब इसके लिए मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। हाँ, अच्छे से। और अब मैं एक टुकड़ा को फ्लैट करूंगी और चम्मच से एक पैटर्न बनाऊंगी। और यहाँ कान के लिए प्रेट्ज़ेल और नाक के लिए M&M's। और मैं चॉकलेट से आंखें बनाऊंगी। यह एक प्यारा माउस है। कितना स्वादिष्ट चॉकलेट। दादी, आपके तरीके बहुत पुराने हैं। मेरे पास एक प्रोफेशनल मिक्सर है। वह कुछ सेकंड में मेरे लिए एकदम सही डो बना देगा। मुझे क्या करना चाहिए? पीनट बटर। चलो थोड़ा खाते हैं। कुकीज के लिए बहुत अच्छा। प्लेट पर 1 चम्मच डाला और कैंडी के साथ इसे सजाया। बस इस तरह का। आपको क्या लगता है दादी? ओह बेन, तुम बेमिसाल हो। और यह मेरे लिए कुकीज बेक करने का समय है, तो मैं ओवन खोलूंगी और वहाँ कुकीज डालूंगी। मैं एक टाइमर सेट करूंगी और इंतजार करूंगी। मुझे और कुकीज बनाने की जरूरत है। अरे नहीं, पीनट बटर चम्मच से निकल नहीं रहा। चलो, ओह नहीं। माफ करना शेफ, मुझे मिक्सर को तत्काल बंद करने की जरूरत है। तुमने मेरा कुकी बैटर बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है कि कुकीज निकालने का समय है। क्या खुशबू है। मैं चाहूंगी कि यह पेस्ट को सबसे अच्छा लगे। ऐसा लगता है कि शेफ मुझ पर गुस्सा है। वाह, और दादी की कुकीज की बात भी नहीं की जा सकती। खैर, अब कुछ भी नहीं कर सकते। पेस्ट शुरू करो। अरे, यह क्या है? यह की तरह नहीं दिखता है। मैं वह नहीं खाऊंगी। ओह नहीं। चलो इन चूहों को आजमाए। वाह, यह स्वादिष्ट है। आउच, मेरा दांत। यह क्या है? दादी की अंगूठी? ओह नहीं, यह ठीक नहीं है। और बेन ने क्या किया है? यह कुकी की तरह नहीं दिखता है, लेकिन चख के देखती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल बुरा नहीं है, स्वादिष्ट है। मुझे और खाना है। बेन, तुम इस बार जीत गए। सच्ची में, हुर्रे! हा। और इस बार एक हॉट डॉग। हाँ, आसान। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। मैं एक सॉसेज लेने जा रहा हूँ और इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगा। इसे जल्दी करने के लिए सबसे ऊंची आंच पर या फ्लिप करने का समय है। उफ, यह जल गया है। ठीक है, तेल जोड़ना शायद बेहतर है। अब यह जलेगा नहीं।
सॉसेस को इस पे डालता हूँ। अरे नहीं, मुझ पर गरम तेल पड़ रहे हैं। दादी मुझे बचाओ। रुको बेन, इसे ढक्कन से ढक दो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यह सच्ची में बेहतर है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यह गंध क्या है? बेन, मुझे लगता है कि सॉसेस में आग लगी है। कितना धुआं हो रहा है। अच्छा, फिर से क्यों? शायद हमें और तेल चाहिए। अरे नहीं, अब आग लग गई है। ओह, यह और भी खराब हो गया है। बेन, तुम क्या कर रहे हो? आउच, ये दर्द हो रहा है। यह सही है, हमें पानी डालना होगा। ये तो और आग है और अब बहुत धुआं। और सॉसेस क्या बन गया है? ओह, क्या ठीक है, मुझे डालना होगा इस तरह से। दादी, मैंने इसे ठीक कर दिया अपने आप से। हाँ, अब मैं इसमें सॉस डाल दूंगा। हाँ बेन, ठीक है। मैं एक टमाटर काटूंगी, ताजा सलाद के पत्ते। सुंदर है। मैं इसे एक बन में डाल दूंगी। बहुत बढ़िया। और सॉसेस के बजाय गाजर होंगे। ये एक हेल्दी हॉट डॉग होगा। क्या यह सच्ची में एक हॉट डॉग है? अब मेरी प्रोफेशनल ग्रिल 1 सेकंड में सही सॉसेज भुनेगी। तैयार। अब मुझे कुछ लाल प्याज और एक ताजा टमाटर काटना होगा। हाँ, और पिकल के बिना यह नहीं हो सकता। मैं इस छोटे पिकल को गोल टुकड़ों में काट दूंगी। मैं सलाद और सब्जियों को एक ताजा बन पर रखूंगी और अपने सॉसेस को ऊपर रख दूंगी। बढ़िया। मस्टर्ड और निश्चित रूप से केचप मुझे स्वाद के लिए मदद करेंगे। और फाइनल टच चिप्स के टुकड़े होंगे। एक हॉट डॉग को ऐसा ही होना चाहिए। मुझे यकीन है कि पेज को यह पसंद आएगा। अरे, यह मेरे हॉट डॉग्स हैं। यह अजीब लग रहा है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। बहुत केचप और कुछ जला हुआ है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? मैं खाकर देखूंगी, पर सॉसेस कहाँ है? अकेले सब्जियों से बना हॉट डॉग मेरे लिए नहीं है, लेकिन यह वाला अच्छा लग रहा है। आ जाओ इधर, मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत बढ़िया, यह स्वादिष्ट है। यह 100% विनर है। क्या मैं जीत गई? किसी को शक भी नहीं था। और हम वॉफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। आसान। मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वॉफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है। अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो। क्या अंतर है। जरूरी बात प्यार से सब कुछ करना है, और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी। आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई? मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडी से वॉफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडी जिसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है हमें स्टैंडर्ड वॉफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही हैं कि ये हो गया है? मुझे बस इस असफल मीठे वॉफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं शुरू से तैयार करूँगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अरे निकल गया। बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो, अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। तारा! मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वॉफल पर शहद डालूंगी।
क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ क्यों नहीं, मैं लेकिन उस वफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं और अब शेफ टीना की वफल की बारी है। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर ये दादी के वफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी अपने सबसे अच्छे वफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ। इस बार मेरे लिए चिकन बनाओ, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह। चिकन? तुम इससे आसान कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि KFC क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तेल को चिकन पर अच्छे से लगा देना पर्याप्त होगा और फिर इसे बेक कर देना है। ये कच्चे चिकन बहुत फनी लगते हैं, यहाँ तक कि हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। इसका डांस देखो, तुम अजीब हो। KFC चिकन के लिए हमें एक ब्रेडिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें अंडा चाहिए, जिसे सावधानी से कटोरे में तोड़ लेना है। हमें ब्रेड क्रम्स लेना है और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए। हाँ, काली मिर्च, यह भी अच्छा होगा। और जाहिर है इन सबको अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। अब चिकन का एक टुकड़ा, उदाहरण के लिए एक पैर, इस अंडे में डुबाया जाना चाहिए और फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेट देना है। फिर हम एक फ्राइंग पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे। यह सब बहुत आसान है। असली चिकन को साइड डिश के साथ परोसा जाता है और आपको इसे ओवन में पकाना है, फ्राइंग पैन में नहीं। हाँ, इस तरह से। और जब तक ये पक रहा है मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। वाह, मेरा स्वेटर तैयार है। वैसे चिकन भी तैयार हो गया है। ये उसे अपनी जगह पर ले जाने का समय है। बस इस खुशबू को महसूस करो, इससे अद्भुत महक आ रही है। KFC जैसे चिकन आग पर पकाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं विशेष रूप से इस लिक्विड को डालूंगी और आग जलाऊंगी। यहाँ आग लग गई है। हमें तत्काल आग बुझाने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुमने ये क्या किया है? ये आग नहीं थी, बल्कि चिकन पकाने का एक तरीका था। ओ, मैं नहीं जानती थी। अरे बेन, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों बैठे हो? टीना और मैं पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तत्काल कुछ करने की जरूरत है। बेशक मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए मुझे KFC के असली चिकन ऑर्डर करना होगा। पेज पक्का इसे पसंद करेगी। खैर, यह विजेता चुनने का समय। ओह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। टीना के डिश को छोड़कर ये किस तरह की गंदगी है? नहीं, ये बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट, लेकिन ये KFC की तरह नहीं दिखता है। आओ देखें कि बेन ने क्या तैयार किया है। यह देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये बिल्कुल KFC के चिकन की तरह है। तुम इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बना पाए? ये तो कमाल हो गया। बेन, इस राउंड को तुम ही जीत रहे हो। क्या सच में? हुर्रे, मैंने तुमसे कहा था यह चिकन पेज को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स बनाए। यह किया जाएगा। मैं अक्सर अपने रेस्टोरेंट में नूडल्स पकाती हूँ। इसके लिए मैं खुद नूडल्स भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटे को चलनी में रखकर सब छानना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे इसके लिए चाहिए। हाँ, अब हम आटे में थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। यह अच्छे से हो रहा है। हाँ, और यह अब तैयार हो गया। हाँ, अब इस आटे से स्पैगेटी को बनाने का समय है। इसके लिए डो को ठीक से बेलना होगा। थोड़े से सूखे आटे को ऊपर छिड़ककर
बेलने से यह आसानी से हो जाता है। देखो यह कितने अच्छे से हो रहा है ना? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साधारण नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें बस आधे में तोड़ने और सॉस पैन में डालने की जरूरत है। देखो और सीखो, इस तरह से ये आराम से पक जाएंगे। हाँ, थोड़े से हिला देना है इसे। मुझे पता नहीं कि क्या स्पैगेटी पकाने का कुछ आसान तरीका है। चलो सर्च करता हूँ। ओह वाह, यह वास्तव में एक अच्छा लाइफ हैक है। और मेरे पास एकदम सही सिरिंज भी है। इसमें पहले हमें थोड़ा अंडा भरना होगा, फिर यह सब एक फ्राइंग पैन में निचोड़ा जाना चाहिए। दादी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? दिलचस्प, लेकिन फिर भी केचप के साथ साधारण नूडल्स की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यह हर समय के लिए एक यूनिवर्सल विकल्प है। और बेशक हमें बटर को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ नूडल्स और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ, बटर डाल दिया। अब ठीक है। हाँ, अब मेरा सब तैयार हो गया। खैर ठीक है, ये किसी तरह का हैक है। मैंने अभी अपने हाथों से बना हुआ नूडल्स समाप्त किया है। अब उन्हें पकाने का समय है। बेशक अकेले स्पैगेटी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होंगे। हमें कुछ चिकन ब्रेस्ट जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे अलग से भूनूंगी, फिर इसे तैयार नूडल्स में डालूंगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। अब मेरी डिश तैयार है। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश की तरह दिख रहा है। चॉपस्टिक भी रख दिया। लेकिन मेरा रेसिपी बिल्कुल भी काम नहीं आया। बेकार लाइफ हैक, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यह आपके नूडल्स को ट्राई करने का समय है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, केवल उसे छोड़कर जिसे बेन ने पकाया है। यह वैसा है मानो कोई ठीक से फ्राइड एग नहीं बना पाया हो। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी तरह ये बहुत आसान है। टीना, अब मैं आपके नूडल्स ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन मैं चॉपस्टिक के साथ नहीं खा सकती। लेकिन अगर वे इसे एक रेस्टोरेंट में करते हैं तो हमें सीखना होगा। स्वादिष्ट, ये आज की सबसे अच्छी डिश है। बहुत ही अच्छा है। आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचाना गया। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ।